कैसे हो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ। कहानी का शीर्षक है राधा। एक शरारती लड़की। एक समय की बात है, राधा नाम की एक शरारती लड़की थी। वो अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। राधा हमेशा मुसीबत में रहती थी, लेकिन वह एक दयालु और उदार लड़की भी थी। एक दिन राधा जंगल में खेल रही थी, तभी उसकी नज़र जानवरों के एक समूह पर पड़ी। जानवर फल के एक टुकड़े के लिए लड़ रहे थे। राधा ने हंसते हुए कहा, तुम एक मूर्खतापूर्ण फल के लिए क्यों लड़ रहे हो? वहां सभी के लिए पर्याप्त भोजन है। राधा की बात सुनकर जानवर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पहले कभी किसी इंसान को जंगल में नहीं देखा था। राधा बहुत देर तक बैठकर जानवरों से बातें करती रही। उन्होंने उनके जीवन और उनकी समस्याओं के बारे में जाना। जानवरों ने राधा को बताया कि वे हमेशा भोजन और क्षेत्र को लेकर लड़ते रहते हैं। वे मनुष्यों से भी डरते थे। वे जानते थे कि वे मांस के लिए उनका शिकार करते हैं। राधा ने जानवरों की कहानियां ध्यान से सुनी। उसे एहसास हुआ कि जानवर बिल्कुल उसके जैसे थे। वे शांति और सद्भाव से रहना चाहते थे। राधा ने जानवरों को दया और परोपकार की भावना सिखाने का फैसला किया। उसने उनसे कहा कि उन्हें अपना भोजन और क्षेत्र साझा करना चाहिए। उसने उनसे ये भी कहा कि उन्हें इंसानों से नहीं डरना चाहिए। जानवर पहले तो झिझक रहे थे, लेकिन अंततः वे राधा की सलाह मानने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने अपना भोजन और क्षेत्र साझा करना शुरू कर दिया और उन्होंने लड़ना बंद कर दिया। वे इंसानों से भी कम डरने लगे। एक दिन शिकारियों का एक दल जंगल में आया। वे मारने के लिए जानवरों की तलाश में थे। जानवर डर गए, लेकिन उन्हें राधा की सलाह याद थी। वे शांत रहे और भागे नहीं। शिकारियों ने जानवरों को देखा, लेकिन उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि जानवर डरे हुए नहीं थे। शिकारियों ने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने किसी भी जानवर को मारे बिना जंगल छोड़ने का फैसला किया। दया और परोपकार की भावना सिखाने के लिए जानवर राधा के आभारी थे। वे कई वर्षों तक शांति और सद्भाव से रहे। इस कहानी से सबका मिलता है एक, दया और परोपकार शक्तिशाली शक्तियां हैं। वे कठिन से कठिन चुनौतियों पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। 2. हमें हमेशा दूसरों के साथ शांति और सद्भाव से रहने का प्रयास करना चाहिए। 3. हमें जो सही है उसके लिए खड़े होने से नहीं डरना चाहिए, भले ही इसके लिए यथास्थिति को चुनौती देनी पड़े। 4. हमें दूसरों की दया और परोपकार के लिए सदैव आभारी रहना चाहिए। लेखिका हर्षा दलवाड़ी तनु।